राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज के सत्संग का विषय है परमात्मा प्राप्ति के लिए संसार छोड़ना जरूरी क्यों है। प्रश्न पूछा गया है, संत परमात्मा की खोज में समाज और परिवार को छोड़कर जंगल में क्यों चले जाते हैं, कृपया बताएं। जैसा कि महावीर और बुद्ध ने परिवार को छोड़ा, ऐसा ही क्या हमें भी परिवार को छोड़ देना चाहिए या नहीं, कृपया इस संदर्भ में समझाएं। तो चलिए आज का सत्संग आरंभ करते हैं। समाज और परिवार ने ही तुम्हें विकृत किया है, उससे ही मुक्त होना होगा। चाहे कोई वस्तुतः समाज को छोड़कर चला जाए तो, या चाहे कोई मानसिक रूप से समाज को छोड़ दे तो, लेकिन समाज से मुक्त तो होना ही पड़ेगा। इसमें भेद हो सकता है। चरणदास जी छोड़कर चले गए संसार और संत कबीरदास जी संसार में रहे। इससे यह मत समझ लेना कि संत कबीर जी ने संसार नहीं छोड़ा। संत कबीर ने भी संसार छोड़ा, लेकिन संसार में रहते हुए छोड़ा। संसार तो छोड़ना ही होगा, संसार की सीमा से तो मुक्त होना ही होगा। जो भीतर से मुक्त हो सके हो जाए, उससे शुभ और कुछ भी नहीं, उससे अच्छा और कुछ भी नहीं। लेकिन जो पाए अकेले भीतर से मुक्त होना असंभव है, बाहर से भी मुक्त होना पड़ेगा। अगर वैसा जरूरी मालूम पड़े तो वह भी करना जरूरी है, लेकिन मुक्त तो होना ही होगा। तुम्हारे मन पर ये अंधकार की जो परतें हैं, ये समाज ने रखी हैं। तुम जो पैदा हुए थे तो ये अंधेरा लेकर ना आए थे। तुम जो पैदा हुए थे तो परमात्मा के साथ तुम्हारा रस चल रहा था। ये जो दीवारें उठाई हैं, समाज ने उठाई हैं, तुम्हारे आसपास परिवार ने उठाई हैं, संस्कार ने उठाई हैं। तुम जब आए थे तो हिंदू की तरह नहीं आए थे, मुसलमान की तरह नहीं आए थे, जैन की तरह नहीं आए थे। तुम जब आए थे तो कोई विचार लेकर नहीं आए थे। तुम जब आए थे तो तुम्हारी कोई धारणा नहीं थी। तुम्हें यह भी पता नहीं था कि परमात्मा है भी या नहीं है। तुम ना आस्तिक थे ना तो नास्तिक थे। तुम जब आए थे कोरे कागज थे। फिर से कोरा कागज होना है हमें। बिना कोरा कागज हुए तुम परमात्मा को ना पा सकोगे। कोरा हो जाना ही परमात्मा को पाने का एकमात्र उपाय है। संत कबीर ने इसीलिए शून्य की बात कही है कि गिरह हमारा शून्य में, यानी शून्य में घर बनाना है। उस शून्य को समाज, राजनेता, धर्मगुरु, पंडित, पुरोहित, शिक्षा, इन सब ने खूब भर दिया है। तुम्हारा कोरा हृदय बहुत गुद गया है। इस सब को धोकर साफ कर लेना है। इससे तुम मुक्त हो जाओगे तो ही जान पाओगे कि तुम हो कौन। नहीं तो तुम्हारी अपने से पहचान ही ना होगी। ये हजार स्वर तुम्हारे भीतर बोलते रहेंगे कि तुम ये हो, कि तुम वो हो, तुम प्रधानमंत्री हो, तुम सीएम हो, कि तुम ये हो, और तुम्हारा मूल स्वर इस आवाज शोरगुल में पड़ा ही रह जाएगा। उसका पता ही ना चलेगा, जिसको हम अनाहत नाद के रूप में जानना शुरू कर सकते थे। तो तुमने पूछा है, संत परमात्मा की खोज में परिवार समाज छोड़कर जंगल क्यों चले जाते हैं और कहां जाएं? दो ही उपाय हैं, या तो यहीं रहें तो भी छोड़ना तो पड़ेगा ही, फिर जल में कमलवत होना पड़ेगा। रहो समाज में, लेकिन इससे ज्यादा गंभीरता से मत लो, खेल समझो। जैसे आदमी शतरंज खेलता है तो लकड़ी के खिलौनों को राजा वजीर मान लेता है। जब खेलता है तो राजा वजीर मानकर ही खेलता है। ऐसे ही खेलो, खिलाड़ी बनो। तब कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने यहीं से मुक्त होने का रास्ता खोज लिया। समाज में रहो, लेकिन अपने भीतर जियो, स्थिति प्रज्ञ हो जाओ। जब मौका मिले जल्दी से भीतर सरक जाओ। असली जंगल वही है। बाहर का जंगल थोड़ा सा सहयोग दे सकता है भीतर के असली जंगल को खोज लेने में। जंगल का क्या अर्थ होता है? प्राकृतिक, स्वाभाविक, परमात्मा का बनाया हुआ, जैसा है वैसा। आदमी के हाथों का कोई निशान नहीं।
तो बाहर एक जंगल और भीतर का जंगल, कहीं भी जाओ लेकिन जंगल तो जाना ही पड़ेगा। और तुम मुझसे पूछते हो तो मैं कहूँगा कि भीतर के जंगल में ही जाना, क्योंकि अक्सर ऐसा भी हो गया है कि बाहर के जंगल में लोग जाकर बैठ गए और भीतर के जंगल में नहीं जा पाए। बाहर से जंगल में चले गए और वहां समाज की याद आती रही, परिवार की, प्रियजनों की, पत्नी की, पति की, बच्चों की, दुकान की, वही यादें आती रही। तो तुम गए भी और कहीं ना गए। जैसे संसार में रहकर भी लोग मुक्त हो सकते हैं, ऐसे ही जंगल में रहकर भी अमुक्त रह जा सकता है। जैसे संसार की भीड़ में खड़े होकर भी चाहे तो अकेला हो सकता है आदमी, ऐसे ही जंगल के अकेलेपन में भी कोई चाहे तो संसार की पूरी भीड़ में घिरा रह सकता है, क्योंकि भीड़ तो मानसिक है, मेंटल है। मगर अगर तुम्हें लगे कि बाहर का जंगल भी सहयोग देगा भीतर के जंगल में पहुंचने में, तो कुछ हर्ज नहीं है, परमात्मा को खोजना ही है। पर ध्यान रखना, जिन्होंने जंगल में खोजा वे भी एक दिन वापस लौट आते हैं समाज में। जंगल में वे अटके नहीं रह जाते। शायद प्रशिक्षण के लिए ठीक था, मगर महावीर जंगल गए, बुद्ध जंगल गए, लेकिन लौट तो आए समाज में। जो पाया था उसे बांटने तो यहीं आ गए। तो चाहे यहां रहकर पाओ और चाहे कहीं रहकर पाओ, लुटाना तो यहीं होगा। जैन शास्त्र बहुत चर्चा करते हैं महावीर के जंगल जाने की, लेकिन इस बात की बिल्कुल चर्चा नहीं करते कि फिर महावीर लौट क्यों आए। अगर जंगल में ही सब था तो वहीं रह जाते। नहीं, वह तो प्रयोग मात्र था। वह जो समाज से छूटने के लिए एक व्यवस्था, विधि मात्र थी। दूर हट गए ताकि सब तरफ अपने में रम जाए। जब रम गए तब कोई भय ना रहा। जब यह पक्का हो गया कि अब दुनिया की कोई चीज डावाडोल नहीं करेगी, धन सामने पड़ा रहेगा तो भी लोभ मेरे भीतर नहीं उठेगा, कोई गाली भी देगा तो मेरे भीतर अपमान नहीं जगेगा, और सुंदर से सुंदर व्यक्ति निकलेगा तो मेरे भीतर वासना की तरंग ना उठेगी। जब यह पक्का हो गया तो अब क्या डर, लौट आए। तुम अपने में सोच लेना, अगर यहीं रहकर कर सको इससे बेहतर कुछ भी नहीं। क्यों व्यर्थ आना जाना कहीं, ना कर सको तो नंबर 2 की बात है। तो चाहे कुछ दिन के लिए हट जाना पड़े, एकांत में हट जाना, मगर ध्यान रखना कि वह कुछ दिन का ही हो हटना, वह तुम्हारी आदत ना बन जाए। ऐसा ना हो कि अभी तुम संसार पर निर्भर हो, कल जंगल पर निर्भर हो जाओ। क्योंकि जहां आदत है वहीं बंधन है, जहां बंधन है वहीं संसार है। अक्सर ऐसा हो जाता है कि बुरी आदत में भी लोग बंद होते हैं, अच्छी आदतों में भी बंद हो जाते हैं। कोई आदमी सिगरेट पीता है, हम कहते हैं बुरी आदत है, और कोई आदमी सिगरेट की तरह ही माला जपता है, ना जपे तो तलफ लगती है, जपता है माला तो कुछ खास रस नहीं आता। सिगरेट पीने वाले को भी कुछ खास रस नहीं आता, नहीं जपता तो बेचैनी होती है। सिगरेट पीने वाले को भी कुछ ना पिए तो बेचैनी होती है। हालांकि माला और सिगरेट बड़ी अलग अलग चीजें हैं, बड़ी अलग अलग बातें हैं। माला बहुत निर्दोष है, कई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। कितनी ही जपो, ना तो क्षय रोग होगा, कोई भी रोग नहीं होगा, और ना ही कैंसर होगा। कोई माला इस तरह के उपद्रव नहीं कर सकती। लेकिन जहां तक गहरी बात का संबंध है, दोनों आदतें हो गई। आदतें हो गई तो दोनों बंधन ही हो गई। जिसे मुक्त होना है उसे किसी आदत का बंधन नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि संसार से तो भागो, फिर जंगल में जकड़ जाओ, फिर वहां से लौट ना सको, फिर वादियों से, पहाड़ों से, वृक्षों से, पशु पक्षियों से प्रेम हो जाए तो वहीं परिवार वस गया। परिवार के लिए आदमी ही होना जरूरी थोड़े है। एक कुत्ते से प्रेम बन सकता है और तब वही परिवार हो गया। यह भी हो सकता है कि जंगल के सन्नाटे से मोह लग जाए, तो जहां मोह है वहां संसार है। संसार से मुक्त होने का अर्थ क्या होता है? संसार से मुक्त होने का अर्थ होता है मन से मुक्त होना। मन यानी मोह, लोभ, काम, क्रोध, इन सब का जोड़। तुम जंगल में बैठे हो, सन्नाटा है, बड़े प्रसन्न हो,
क्या यह प्रसन्नता बाजार में कायम नहीं रह सकती? रह सकती है तो ही तुमने पाई, अगर बाजार जाकर खो जाए तो पाई ही नहीं। यह पाना कुछ पाना नहीं हुआ, यह तो जंगल पर निर्भरता हुई। यह शांति और सन्नाटा जंगल का था, तुमने नाहक अपना समझ लिया। तुम्हारा जो है तुम्हारे साथ रहेगा जहां तुम रहो। इसीलिए पहली बात तो मैं सुझाऊंगा, कहीं जाना मत, क्योंकि यह सिर्फ आदत का बदलना हो जाएगा। यही पहले प्रयोग कर लो। और हो सकता है पत्नी नहीं छोड़नी है, पति के लिए पत्नी भाव छोड़ना है, मेरी तेरी का भाव छोड़ देना है। कौन किसका 4 दिन का संग साथ है, अजनबी है हम सब यहाँ। राह पर मिल गए यात्री, साथ साथ चल लिए थोड़ी देर, मगर इससे मोह मत बसा लेना। इससे ऐसा मत समझ लेना कि इस पत्नी के बिना जी ना सकोगे, कि यह पत्नी तुम्हारे बिना ना जी सकेगी। इस पत्नी पर कब्जा मत कर लेना और ना ही इस पत्नी को अपने पर कब्जा कर लेने देना। गुलाम मत बनना एक दूसरे के, स्वतंत्र रहना, अपनी स्वतंत्रता को कायम रखना और दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करना। तो पत्नी विदा हो गई, फिर तुम रहो पत्नी के साथ, फिर कोई बाधा नहीं है। दुकान पर बैठो, इस दुकान को भी परमात्मा का दिया हुआ आदेश समझो। उसने तुम्हें भेजा, यही उसकी मर्जी होगी। यही करवाए तो यही करेंगे, मगर करेंगे, मालिक ना बनेंगे। मालिक वही है, जिस दिन हटा लेगा दुकान से उस दिन हट जाएंगे। जिस दिन दिवाला निकाल देगा दुकान का उस दिन खड़े होकर हंसेंगे कि दिवाला निकल गया। मुझे एक बात याद आ रही है, यूनान में एक बड़ा संत हुआ। वह गुलाम था, एक सम्राट का गुलाम था। उन दिनों गुलाम होते थे। सम्राट को पता लगा कि यह तो बड़ा पहुंचा हुआ फकीर है और यह कहता है कि मैं शरीर नहीं हूं। सम्राट ने कहा परीक्षा करनी जरूरी है। उसे बुलाया, 2 पहलवान बुलाकर उसका पैर मरोड़ने को कहा। जब उन्होंने पैर मरोड़ा तो वह फकीर बोला कि देखो, मरोड़ तो रहे हो लेकिन टूट जाएगा, जैसे कि अपने से कोई लेना देना नहीं, जैसे कि कोई और किसी चीज को मरोड़ता हो और कोई कह दे कि भाई टूट जाएगी, ज्यादा मत मरोड़ो। ऐसे ही उसने कहा कि मरोड़ तो रहे हो, मजे से मरोड़ो, मगर कह देता हूं पीछे पछताओगे, टूट जाएगी, यह टांग टूट जाएगी इतना मरोड़ोगे तो। लेकिन सम्राट ने कहा मरोड़े जाओ। जब बिल्कुल टांग टूटने के करीब आ गई, चटकने लगी, उसने कहा देखो, अभी भी समझ जाओ, अभी भी संभल जाओ, अब जरा और आगे गए कि गई। मगर अभी भी वह ये नहीं कह रहा है कि मेरी टांग मत तोड़ो, चिल्ला नहीं रहा है कि मुझे लंगड़ा कर दोगे। जब वह बिल्कुल तोड़ने लगे तो सम्राट ने कहा, उसने सम्राट से कहा सावधान, तुम्हारा गुलाम लंगड़ा हो जाएगा। तुम समझो मेरा कुछ बिगड़ता नहीं है, नुकसान तुम्हारा है, फिर मुझसे मत कहना। लेकिन सम्राट तो पूरी परीक्षा लेने को ही था। उसने टांग तोड़वा दी। जब टांग टूट गई तो फकीर हंसने लगा। उसने कहा हमने पहले ही कहा था, अब भोगो। मगर एक क्षण को भी तादाद में पैदा नहीं हुआ। ये नहीं कहा मेरी टांग बस यही संसार में रहते हुए मुक्त होने का सूत्र है। भूख है तो उसकी, शरीर है तो उसका, सब उसका। ऐसे अर्पण की भाव दशा में जियो तो कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। यह भी बड़ा घना जंगल है, ये लोग भी चारों तरफ वृक्षों ही जैसे हैं, ये भीड़ भाड़ भी, ये बाजार भी, यह भी बड़ा घना जंगल है। और जंगल क्या चाहिए, क्या चाहिए और जंगल। मगर अगर पाओ कि यह संभव नहीं है, इतने तुम समर्थ नहीं हो, इतने तुम बलशाली नहीं हो, समझो पाओ कि कमजोर हो, ये तुमसे ना हो सकेगा, उतने उलझन में जागना तुमसे ना हो सकेगा। तुम्हें थोड़ी निश्चिंतता चाहिए तो हट जाओ, जंगल कुछ दिन के लिए चले जाओ, कुछ हर्जा नहीं है। समझदार आदमी को वर्ष में महीने 2 महीने के लिए, 15 दिन के लिए जितनी सुविधा हो हट ही जाना चाहिए। 2-4 साल में मौका बनाकर 4-6 महीने की छुट्टी लेकर जंगल हट ही जाना चाहिए। मगर जंगल की आदत मत बना लेना। जंगल पहुंचकर फिर ये मत कहना कि अब मैं वापस नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ बड़ी शांति और वहां बड़ी अशांति है। शांति ना तो यहाँ होती है
और ना वहां होती है। शांति अंदर होती है, भीतर होती है। जंगल के गुलाम मत बन जाना, फिर मजे से जाओ। तुम पूछते हो संत क्यों हट जाते हैं, और क्या करें? समाज ने विकृत किया है। समाज की छाया से थोड़ा दूर हट जाना उपयोगी हो सकता है। मैं इसको कोई और ज्यादा मूल्य नहीं दे रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुमने बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया कि तुम जंगल चले गए। अगर तुमने मेरी बात ठीक समझी तो मैं यही कह रहा हूं कि तुम नंबर 1 के बुद्धिमान आदमी नहीं हो, नंबर 2 के हो, दोयम हो। नंबर 1 तो मैं जनक को कहता हूं, जो सिंहासन पर बैठे बैठे सिंहासन से मुक्त हो गया। बुद्ध को नंबर 2 का कहता हूं, सिंहासन से हटना पड़ा, पहले भौतिक रूप से हटना पड़ा, तब बुद्ध का जन्म हुआ। जनक को वही हो गया। बात वही समझ में आ गई, कहां जाना और कहां आना। जहां थे वहीं रहते रहते दिया जला दिया। लेकिन मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि जबरदस्ती नंबर 1 होने की कोशिश करना। नहीं हो सके तो कोई अड़चन नहीं है, मुक्ति तो चाहिए ही, परमात्मा को तो पाना ही है कैसे भी हो। इसीलिए जंगल वाने का मेरे मन में कोई बहुत समादर नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं ये कहता हूं कि तुम संसार में ही रहना, चाहे परमात्मा से भी चूकना पड़े, मगर जंगल मत जाना, ये मेरा मतलब नहीं है। कोई उपाय ना हो तो करना। जंगल जाना ऐसे है जैसे सर्जरी। पहले डॉक्टर दवा देता है, दवा से ठीक हो जाए तो ठीक, नहीं दवा से ठीक हो तो फिर हाथ पैर काटने पड़ते हैं। ऐसे ही अगर यही ठीक हो जाए संसार में तो सबसे बेहतर, यहाँ ठीक ना हो तो फिर सर्जरी, तो फिर जंगल चले जाना थोड़े वक्त के लिए और फिर लौट आना समाज में। इसके बाद एक और सवाल पूछा गया है कि जब से नामदान मिला है और मेहनत हुई है, उसके बाद से शब्द धुन और अनाहत नाद चालू हो गया है। एक मस्ती सी छा रही है, लेकिन भय लगा रहता है कि कहीं ये खो तो ना जाएगी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है? देखिए, डर स्वाभाविक है, क्योंकि अब तक तुमने जो मस्तियां जानी वे सब खो गई। तुम्हारे जीवन का सार निचोड़ यही है। कभी एक स्त्री के प्रेम में पड़े और क्षण भर को लगा बड़ी मस्ती छा रही है और जाग भी ना पाए थे कि चली गई। कभी पद के पीछे दौड़े और लगा कि बड़ी मस्ती छा रही है, पद मिल भी ना पाया था कि हाथ खाली हो गए। ऐसे तुमने बहुत बार बहुत सी झूठी मस्तियां जानी है, इसीलिए यह स्वाभाविक है। ये जो सन्यासी की मस्ती तुम पर छा रही है, एक सत्संगी होने की मस्ती तुम पर छा रही है, इसमें भी शक उठे कि कहीं ये भी खो ना जाए, मगर ये खोने वाली मस्ती नहीं है। और जो खो जाए तो जानना कि यह अनाहत नाद की मस्ती थी ही नहीं, इसमें और ही बात रही होगी, कुछ धोखा हो गया। यूं दिल को छोड़कर निगाहे नाज झुक गई, छुप जाए कोई जैसे किसी को पुकार के, क्या कीजिए कोशिश है कुछ ऐसी गुनाह में, मैं वरना यूं फरेब में आता बहार के। हर बार तुम जानते हो कि बसंत आता है, बहार आती है, और हर बार तुम जानते हो कि पतझड़ आता होगा, फिर भी बार बार धोखा खा जाते हो। कुछ कशिश है गुनाह में भी, पाप में भी कुछ कशिश है। कितनी बार तुमने कहा नहीं अपने मन से कि बस अब बहुत हो गया, अब और किसी स्त्री में रस ना लूंगा, बात खत्म हो गई। कितनी बार तुमने नहीं सोचा कि अब और पुरुष में रस नहीं रहा, चुक गया, देख लिया सब, और फिर एक दिन घड़ियां भी नहीं बीत पाती और फिर रस जगता मालूम पड़ता है। क्षण भंगुर है जानकर भी मन बार बार जकड़ जाता है। उसके पीछे एक कारण है कि यहाँ क्षण भंगुर ही तो मिलता है, शाश्वत की तो कभी झलक नहीं मिलती। तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ? यहाँ दो ही विकल्प मालूम पड़ते हैं, दो ही चॉइसेस मालूम पड़ती हैं। या तो क्षण भंगुर सुख को खोजते रहो और बार बार रोते रहो, पछताते रहो, विषाद में गिरते रहो। हर बार आए शिखर भोग का और हर बार आता है विषाद का, और एक खाई की तरह घेर लेता अंधकार। एक तो विकल्प ये है, और दूसरी चॉइस ये है कि खाई में ही पड़े रहो, क्षण भर को ही छोड़ दो,
क्षण भंगुर को भी छोड़ दो। ये बात भी जंचती नहीं, क्योंकि चलो क्षण भंगुर ही सही, कुछ तो है। कभी तो बसंत आता है, कभी तो आंखों में सपना छाता है, कभी तो थोड़ी देर के लिए मस्त हो जाते हैं। माना कि थोड़ी देर ही टिकती है ये बात, लेकिन करें तो और क्या करें, यही है बस। लेकिन अगर अनाहत नाद का ध्यान की या भक्ति की मस्ती छाने लगे तो तुम पाओगे इस जगत में जगत से कुछ ज्यादा है। और इस जगत में क्षण भंगुर ही नहीं है, इस जगत में कभी कभी शाश्वत की किरण भी उतरती है, निश्चित उतरती है। क्योंकि संत कबीर ने जो पाया, कहे कबीर मैं पूरा पाया, वह फिर कभी खोया नहीं। महात्मा बुद्ध ने जो पाया, फिर 42 साल जिंदा थे, लेकिन एक क्षण को नहीं खोया। मैं गवाह हूं, इधर पिछले 25 वर्षों से एक क्षण को नहीं खोया है जो पाया है। यह जो घट रहा है यह बहुत नया है। भय लगता है क्योंकि पुराने अनुभव क्षण भंगुर के हैं और यह शाश्वत घट रहा है, और भय लगना स्वाभाविक है। इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भय के कारण तुम अपने को अपराधी समझ लेना, बिल्कुल स्वाभाविक है। हर बार संपत्ति हाथ में आई और कचरा साबित हुआ। इस बार फिर संपत्ति हाथ में आई है, डर लगता है कि पता नहीं यह भी कोरा ही साबित ना होगा। एक सपना फिर नहीं, यह सपना सिद्ध नहीं होगा। अगर यह ध्यान से उत्पन्न हो रही है मस्ती या भक्ति से उत्पन्न हो रही है ये मस्ती, तो यह सपना सिद्ध नहीं होगा। अगर तुम ही कोशिश कर करके इसको पैदा कर रहे हो तो ये जरूर मिट जाएगा। तुम्हारा किया हुआ शाश्वत नहीं हो सकता। जो आता है उतरता है ऊपर से, तुम्हें भर लेता है अंगपाश में। जो तुम्हारे किए से नहीं आता, केवल वही शाश्वत है। जो तुम्हारे कृत्य से आता है वह शाश्वत नहीं है। तुम्हारा किया हुआ, तुम्हारे मिट्टी के हाथों से बनाया हुआ शाश्वत कैसे हो सकता है? यह देह क्षण भंगुर है। 70 साल तो भी क्षण भंगुर है, 80 साल तो भी क्षण भंगुर है। इस देह से तुम जो बनाओगे वह क्षण भंगुर होगा। तुम एक पत्थर की मूर्ति बनाओ, मजबूत से मजबूत पत्थर लाओ, ग्रेनाइट लाओ, उसकी मूर्ति बनाओ, वह भी मिटेगी। हाथ ही बनाने वाले मिट्टी के थे, करता ही मिट्टी का था, तो कृत्य कहां से शाश्वत हो सकता है? तुम जो करोगे वह तो क्षण भंगुर रहेगा। संतों की शिक्षा का मूल यही है कि तुम मिटो, तुम करो मत, तुम खो, तुम जगह खाली करो और सब तुम्हारे पास आ जाएगा। जैसे जमीन में खड्डा होता है और पहली बारिश जब पड़ती है तो सबसे पहले बारिश का पानी उस खड्डे को भरता है, इसी तरह तुम मिट जाओ और अपने आप को झुका लो, और ये झुकावट असली हो, नकली नकली झुकावट ना हो। यही तो संत कबीर ने कहा कि तुम गरीब हो रहो, गरीब हो रहो मतलब शून्य हो जाओ। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ऐसे हो जाओ। कर गुजरान गरीबी में, संत कबीर ने कहा तुम बिल्कुल शून्य हो जाओ। मेरे पास कुछ भी नहीं है, एकमात्र भिक्षा पात्र खाली, और वहीं तुम अचानक पाओगे तुम्हारे शून्य को भरने कोई उतर रहा है, पूरा पूर्ण उतर रहा है। यह अवतरण है, यह तुम्हारा कृत्य नहीं है। तुम सिर्फ गवाह होते हो इसके कि तुम में उतरा। यह तुम्हारे मन से निर्मित नहीं होता, यह तुम्हारा मन जब नहीं होता तभी होता है। अगर यह मस्ती उतर रही है, इतना ही ख्याल रखना, क्योंकि कई बार तुम ऐसे झूठ हो गए हो कि उतरती भी नहीं, तुम ढोंग करने लगते हो। ढोंग नहीं टिकेगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग इतने ज्यादा अनुकरणशील हो गए हैं, बंदरों की तरह हो गए हैं कि एक को होता है तो उनको होने लगता है। कई बार मैं देखता हूं, एक आदमी मस्ती में डोल रहा है, उसके पास बैठे बैठे दूसरे ऐसे ही डोलने लगते हैं, क्योंकि उसे ये लगता है कि इधर लोग मस्ती में डोल रहे हैं, मैं नहीं डोला तो लोग समझेंगे कि ये भाई इसको कुछ नहीं हुआ। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि छोटी छोटी बातों में हम अपने से नहीं जीते। एक आदमी को खांसी आ जाए, तुम पाओगे कि अनेक को खांसी आने लगी। एक आदमी उठकर पेशाब करने चला जाए, दूसरे भी चले। ये अभी बैठे थे, अभी इनको पता ही नहीं था, इनको कुछ ख्याल ही नहीं था, मगर तत्क्षण एक सज्जन ने इसको सुझाव दे दिया। सुझाव इन पर पकड़ जाता है। इससे सावधान होना, इस वृत्ति से सावधान होना।
नहीं तो कई बार तुम झूठी मस्ती भी कर सकते हो। वह ना टिकेगी, कभी नहीं टिकेगी। आने दो मस्ती को, उतरने दो मस्ती को। जो सैले अश्क में अपने बहा सका ना गुनाह, जो रोया, जो अपने रोने में पाप ना बहा सका, वह रोया, यह बात ही फिजूल है। जब बाढ़ आ गई आंसुओं की, अपने से आ गई हो, आंख में कुछ मिर्च इत्यादि लगाकर ले आए तो काम नहीं होगा। जो भाव से उठी हो बाढ़, प्रामाणिक हो, वस्तुतः हो, हृदय उमड़ आया हो, घुमड़ आया हो, हृदय के मेघ आंखों से बरसने लगे हों, तो फिर पाप बचते नहीं। इसीलिए भक्त को फिक्र नहीं है कि मेरे पिछले जन्मों के पाप कैसे कटे। वह जानता है रोना पर्याप्त है। ये आंसू सब बहा ले जाते हैं, सब गर्द गुबार, सब पाप गुनाह सब भूल जाते हैं। जो हृदय पूर्वक रोया वह शुद्ध होया। जो सैले अश्क में अपने बहा सका ना गुनाह, हुआ वो आसिए कम ज़र्फ अश्कवार ही क्या। वह पागल आंसुओं में डूबा ही नहीं, उसे आंसुओं की बाढ़ आई ही नहीं। तो आंसुओं की कसौटी यही है, अगर वे सच्चे हों तो तुम्हारे पीछे एक पुण्य की आभा छोड़ जाएंगे। कभी किसी भक्त को अगर रोते देखा हो तो तुम पीछे देखोगे, उसके चेहरे पर एक दूसरी ही आभा, आया था कुछ, जाता कुछ और है। मैं रोज देखता हूँ, जब भी मैं पंडाल में सामने बैठता हूँ, जब कोई हृदय पूर्वक रो लेता है तो ऐसी ताजगी, ऐसा कुंबारापन उस पर उतरता है जो अनूठा है। वह परमात्मा में नहा जाता है। तुम कहते भी हो कि हम कुर्बानी को तैयार हैं, तुम कहते भी हो कि हम पतंगे हैं और जलना चाहते हैं, मगर उड़ते बड़े दूर दूर हो, लपट के करीब नहीं आते। ना बालों पर ही जलाए, ना आरजुए चमन, वो आशियां पे हुई वर्क शोला वार ही क्या। और ना तो आशियां जला, ना घर जला, ना पैर जले, ना पंख जला, कुछ भी ना जला। और तुम कहते हो कि मेरे घोंसले पर बिजली गिरी। जब बिजली गिरती है तो तुम बचते ही नहीं, तुम्हारा अहंकार बचता ही नहीं, मस्ती ही बचती है, तुम नहीं बचते। जब असली मस्ती आती है तो सिर्फ मस्ती होती है, मस्त नहीं होता। वही कसौटी है। जो मस्तियों के सहारे जिए वही होशियार, जो मस्तियों के सहारे जिए वही होशियार, जिसे होश का तकिया वो बादा ख्वार ही क्या। जिसे इतनी भी याद रह जाए कि यह मस्ती है, कि मैं मस्त हो रहा हूँ, जिसे इतना भी भेद रह जाए वह अभी पूरा मस्त नहीं हुआ। अभी मस्ती बाहर बाहर है, अभी मस्ती द्वार दरवाजे तोड़कर भीतर प्रविष्ट नहीं हुई। जब मस्ती भीतर प्रविष्ट होती है तो यह भी किसे याद रहता है कि मैं मस्त हूँ। मस्ती इतनी होती है, हिसाब किताब कौन रखे। कई बार हम झूठी शराबें पी लेते हैं। समझो आप सुनते हो किसी संत को, या आप मुझे ही सुन रहे हो। मैं जो कह रहा हूं, कभी कभी तो उस कहने के सौंदर्य के कारण तुम मस्त हो जाते हो। अगर वह असली मस्ती नहीं, कोई वो असली मस्ती नहीं, कभी कभी तो कहने का ढंग तुम्हें डुला देता है, वह असली मस्ती नहीं। जो मैं कह रहा हूं वह जो सार है उसमें, जब वह तुम्हारे हृदय पर चोट करेगा तब असली मस्ती छाती है। कहने के ढंग में क्या रखा है। कोई कितना ही लाख अच्छे ढंग से कहे, कितना ही अच्छे सुंदर शब्दों का उपयोग करे, शैली व्यवस्थित हो, काव्य पूर्ण हो, तो भी कुछ नहीं। अगर भीतर प्राण ना हो तो सजी हुई लाश है। और सजी हुई लाश चाहे हीरे जवाहरातों से सजी हो तो भी एक गरीब जिंदा आदमी के सामने 2 कौड़ी की है। जिंदगी असल बात है। तो मेरे शब्दों से प्रभावित मत होना, संतों के शब्दों से प्रभावित मत होना। शब्दों के भीतर जो संदेश है वह जब तुम्हें छुए तब जाकर मस्ती आती है। जवाने खल्क तक आया ना नाराए मंसूर, जबाने खल्क तक आया ना नाराए मंसूर, ज़बां पे अपनी जो रह जाए वो पुकार ही क्या। और जब मस्ती आती है तो बांध तोड़कर आती है, जैसे मंसूर को आई थी कि चिल्लाने लगा अनहल हक कि मैं परमात्मा हूं। मंसूर के गुरु जुन्नैद ने कहा, पागल मंसूर, मुझे भी पता है, मेरे और शिष्यों को भी पता है, कुछ तुझे ही पता नहीं चल गया पहली बार। लेकिन जुबान बंद रख, क्योंकि यह मुल्क पागलों का है, यहां खतरा हो जाएगा।
लेकिन मंसूर जब मस्ती में आता तो भूल ही जाता कि गुरु ने क्या कहा। वह फिर चिल्लाने लगता, अनहल हक, अनहल हक, अनहल हक। गुरु ने कई बार समझाया, कहते हैं 7 बार समझाया। फिर गुरु ने कहा कि तू छोड़ दे ये जगह, तेरे साथ हम भी झंझट में पड़ेंगे। अब इसमें जरा शक होता है कि जुन्नैद को इतना डर क्या है। जुन्नैद कहता है, मुझे भी पता है, ज़बाने खलक तक आया ना नाराए मंसूर, जुबां पे अपनी जो रह जाए वो पुकार ही क्या। कहता है, मुझे पता है, लेकिन यह बात नहीं ज़बान के बाहर। जिसको ये पता है कि मैं ब्रह्म हूं, अब ये भी क्या डर कि मुसलमान नाराज हो जाएंगे, कि फांसी लगा देंगे, कि कौन क्या कहेगा, कि कोई झंझट होगी। यह भी कैसा डर। मंसूर जब भी मस्त होता तो वही आवाज निकलती। फिर तो गुरु ने निकाल दिया मंसूर को। मंसूर चरण छूकर विदा हो गया। गांव गांव भटकता रहा, मगर वह आवाज तो गूंजती ही रही। मंसूर भी जब होश हवास में होता था तो नहीं कहता था, लेकिन ऐसी भी घड़ी आती थी जब बाढ़ आ जाती कि मंसूर रह ही ना जाता, परमात्मा ही बोलता। फिर मंसूर करे तो करे क्या। फिर मंसूर पकड़ा गया। जब मंसूर पकड़ा गया तो खलीफा ने मंसूर के गुरु को कहा कि तुम लिख कर दो प्रमाण पत्र कि ये आदमी नास्तिक है, काफिर है, क्योंकि यह जो बातें कह रहा है वह कुफ्र की हैं। कहते हैं जुन्नैद ने वह भी लिख कर दिया। फिर मंसूर को फांसी हुई, लेकिन मंसूर को तो इससे कुछ फर्क ही ना था। जिस दिन जेल खाने में मंसूर को लेने गए सिपाही तो वह मस्ती में था। उस वक्त अनहल हक ना नाद उठ रहा था, ब्रह्म नाद गूंज रहा था। जो लेने गए थे वे सुध बुध खो गए। वहां वर्षा हो रही थी। वे भी ठिठक खड़े हो गए। घड़ियां बीत गईं। सम्राट तक खबर पहुंची कि जो लेने गए हैं वे भी ठिठक खड़े हैं। वहां कुछ अपूर्व घट रहा है। वहां मंसूर कुछ ऐसी पुकार दे रहा है कि उनकी हिम्मत नहीं होती उसको पकड़कर बाहर लाने की कोठरी से। और सिपाही भेजे गए और जल्लाद भेजे गए। फिर उन्होंने खींचने की कोशिश की, मगर मंसूर मस्ती में था। जब कोई मस्ती में हो तो परमात्मा होता है। वे नहीं खींच पाए उसे बाहर। फिर तो खलीफा घबराया। उसने कहा, फिर जुन्नैद को ही लाओ, शायद वह ही कुछ कर सके। जुन्नैद आया। जुन्नैद ने कहा, देख मैं तेरा गुरु हूं, मेरी सुन, तू अपनी मस्ती के बाहर आ। तो मंसूर ने गुरु की आवाज सुनकर आंख खोली। जैसे ही मस्ती के बाहर आया फिर खींचा जा सका। मस्ती में तुम जब होते हो तब तुम परमात्मा होते हो, तुम होते ही नहीं। शुरू शुरू में झरोखे आएंगे मस्ती के, फिर धीरे धीरे मस्ती थिर होती जाती है। फिर धीरे धीरे तुम्हारी सांस बन जाती है, धड़कन बन जाती है। तुम जब तक हो तब तक मस्ती अभी पूरी नहीं, और जो आए और चली जाए वह सच्ची मस्ती नहीं। खिज़ां की खुश्क रगों में ना रह सके जो ज़बां, पतझड़ भी हो रहा तो भी जिसको मस्ती आ गई उसको बसंत ही होता है। मौत भी आ रही हो तो जिसको मस्ती आ गई हो उसको जीवन ही होता है। दुख की घटाएं छाएं तो भी जिसको मस्ती आ गई उसको आनंद की बिजलियां ही चमकती हैं। खिज़ां की खुश्क रगों में ना रह सके जो ज़बां, जो आए और चली जाए वो बहार ही क्या। ऐसा भी बसंत है जो आता है तो फिर जाता नहीं। मैं उसी बसंत की बात कह रहा हूँ। शायद हवा का कोई झोंका उसी बसंत के फूलों की कुछ सुगंध को तुम तक ले आया है। अतीत के अनुभवों की फिक्र छोड़ो, इस सुगंध में डूबो, इस सुगंध से दोस्ती बनाओ, इस सुगंध के साथ श्रद्धा पूर्वक चलो, इसका हाथ गहो, यह जहां ले जाए जाओ। होशियारी मत करना। जो होशियारी के लम्हों में रह सके कायम, जो सर पे चढ़ के उतर जाए वो खुमारी ही क्या। यह जादू उतरने वाला जादू नहीं है, मगर सब कुछ तुम पर निर्भर है। ये तुम्हारे पास से आता है, तुम आने दोगे तो आएगा, तुम अपने द्वार दरवाजे बंद कर लोगे तो क्या करेगा। ऐसे ही समझो कि सूरज निकला है और तुम द्वार दरवाजे बंद किए अपने कमरे में बैठे हो, तो सूरज निकला है, निकला रहे। तुम अंधेरे में बैठे सो अंधेरे में बैठो।
तुम और भी व्यवस्था कर सकते हो कि दरवाजा बंद करके बैठे हो। शायद किसी रंध्र से सूरज की कोई किरण भीतर आ जाए तो तुम आंख भी बंद किए बैठे हो। तुम चाहो तो और उपाय कर सकते हो। आंख पर एक काली पट्टी भी बांध सकते हो तो सूरज बरसता रहेगा चारों तरफ और तुम अंधेरे में ही रहोगे। तुम्हारी अमाबस ही रहेगी। परमात्मा जब उतरता है तो द्वार दरवाजे खोल देना। यही श्रद्धा का अर्थ है कि जब वह आए तो तुम स्वागत करना। तुम्हारा अतीत तुम्हारे विपरीत जाएगा। तुम्हारा अतीत कहेगा सावधान, तुम बहुत धोखे खा चुके हो, संदेह करवाएगा। तुम्हारा अतीत कहेगा कि पहले भी ऐसे बहुत मौके आए, लेकिन सच में ऐसा मौका कभी नहीं आया। तुम जरा गौर से देखो, अतीत में तुमने कभी पहले ऐसी मस्ती जानी? अगर ऐसी मस्ती जानी थी और चली गई तो यह मस्ती असली मस्ती नहीं है। यह वह मस्ती नहीं है जिसको मैं बात करता हूँ। नहीं, तुमने अतीत में यह मस्ती कभी जानी नहीं। यह पहली दफा उतरी है। मस्तियां तुमने जानी थी, कभी धन की, कभी पद की, प्रतिष्ठा की, कभी अहंकार की, लेकिन यह मस्ती तुमने कभी जानी नहीं थी। यह अनाहत नाद की मस्ती है। यह पहली दफा आई है। यह अपूर्व है। यह तुम्हारे अनुभव में पहले कभी नहीं आई थी। इसीलिए पुराने अनुभव के संदेह इस पर मत लगाना, अन्यथा तुम विकृत कर दोगे इस मस्ती को। चलो इसके साथ डूबो इस मस्ती में। यह खुमार टिकने वाला है, यह रंग टिकेगा, यह रंग पक्का है। संत कबीर ने कहा है, मेरे गुरु ने मेरी चदरिया पक्के रंग में रंग दी है। संत कबीर ने कहा है बाद में कि अब तो मैं भी रंगरेज हो गया हूँ, लोगों की चदरिया पक्के रंग में रंगता हूँ। यह रंग उतरने वाला नहीं है, यह उतरने वाला खुमार नहीं है, यह उतरने वाली मस्ती नहीं है, मगर सब तुम पर निर्भर है। तुम आए हुए धन को भी खो सकते हो। यह धन शाश्वत का है, सनातन का है, मगर तुम इनकार करना चाहो तो तुम मालिक हो इनकार करने को। तुम अपने दरवाजे बंद कर सकते हो, दरवाजे खुले रखना। अतीत खींचेगा, अतीत कहेगा कि सावधान, कुछ भूल चूक ना हो जाए। लेकिन अतीत की बातें असंगत हैं, क्योंकि यह नया हो रहा है, यह पहले हुआ ही नहीं है। इसीलिए अतीत से कोई संदर्भ इस नई स्थिति में काम नहीं है। यह प्रेम नया, यह शैली नहीं, यह सुबह नहीं, इसमें जाओ। यह बढ़ेगा, तुम मिटोगे, यह बढ़ेगा। तुम छोटे होते जाओगे, यह बड़ा होता जाएगा। एक दिन तुम पाओगे तुम छोटे होते होते खो गए, सिर्फ मस्ती बची। उसी मस्ती का नाम परमात्मा है, या कहो कि समाधि लग गई। आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। अगर कोई प्रश्न है तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे मेरा हैंडल है मालिक की मौज सत्संग, वहां पे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर भी होगा, कॉल के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। अंत में आपने इतना वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इतने अंत तक पहुंच ही चुके हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने मित्रों तथा परिजनों तक। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।